क्लास 3 है आफ्टर इफेक्ट्स की। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा थर्ड सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है, जिसकी हमने 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर उस 2 क्लास में कुछ ना समझ आया हो तो आप लाजमी कमेंट्स में पूछ लिएगा, क्लियर कर लिएगा। आज आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में सीखा था पोजीशन, कि किस तरीके से हम किसी भी शेप पर पोजीशन लगा सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्केल लेते हैं, स्केल किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम जल्दी से एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमने कॉम्पोजिशन क्रिएट कर ली। कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से टूल ले लेती हूँ। मैंने स्टार टूल ले लिया और मैं यहाँ स्टार ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह हमने कर लिया ड्रॉ। इसका एंकर पॉइंट हम सेट कर लेते हैं। स्टार का एंकर पॉइंट सेट करने के बाद देन उसके बाद हमने देखा था, आप चाहें तो साइज़ कम कर सकते हैं यहाँ से इसका। अच्छा, हमने पोजीशन लगाना सीखी थी, किस तरीके से हम पोजीशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम P प्रेस करते हैं और मैं इस पर चाह रही हूँ पोजीशन लग जाए इसकी। मैंने पोजीशन पर कर टिक और मैं चाह रही हूँ 2 सेकंड बाद इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पर कर दी पोजीशन अप्लाई। अब मैं देखती हूँ लाइक 2 सेकंड बाद इस तरीके से चेंज होगी। अब मैं चाह रही हूँ स्केल अप्लाई करना, कि लाइक यहाँ से यहाँ तो आ रहा है, बट यहाँ पर इसका साइज़ जितना बड़ा है यहाँ आता है तो इसका साइज़ क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम इस पर क्या करेंगे, स्केल अप्लाई करेंगे। स्केल की शॉर्ट की होती है एस। ठीक है, एस प्रेस करा हमने, हमारे पास आ गया स्केल। तो सबसे पहले हमें क्या, हमने स्केल पर करा चेक लगाया हमने। चेक लगाने के बाद अभी स्केल क्या है हमारे पास 100, तो अभी हमें क्या चाहिए 100, यानी कि इसका फुल साइज़ क्या है 100। तो 100 ही रहने देंगे हम, कि अभी मुझे फुल 100 चाहिए। देन इसके बाद यहाँ आने तक इसका साइज़ क्या हो जाए, कम हो जाए। देन 2 सेकंड बाद, यानी कि मैं 2 सेकंड पर आऊँगी और 2 सेकंड बाद इसका स्केल का जो टाइमर होगा मैं क्या कर दूँगी 0 या 50 कर लेते हैं हम। मैंने इसका स्केल का टाइमर कर दिया 50। अब हम देखेंगे इस तरीके से। अब हम स्पेस बार दबाएंगे, ये देखें हमारे पोजीशन के साथ साथ क्या हुआ है, हमारा स्केल भी चेंज हुआ है। लाइक हमने पोजीशन अप्लाई करी है कि पोजीशन तो चेंज हुई है इसकी, और साथ साथ स्केल भी इसका क्या हुआ है, चेंज हो गया। अच्छा, 2 सेकंड पर क्या हो गया, ये रुक गया। अब मैं चाह रही हूँ कि वापस ये यहाँ से यहाँ आए। जब ये वापस यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके स्केल क्या हो, वापस 100 हो जाए। तो 2 सेकंड, यानी कि हमारे 2 सेकंड तक तो ये क्या होगा, यहाँ तक आएगा। उसके बाद 2 सेकंड और 1 फ्रेम या 2 फ्रेम, यानी कि 2 सेकंड और 4 फ्रेम के बाद मैं चाह रही हूँ इस पर दोबारा पोजीशन अप्लाई हो। पोजीशन में हम दोबारा टिक लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी पोजीशन अगेन लगा दी कि यहाँ पर आने के बाद ये 2 सेकंड और 8 फ्रेम्स के बाद वापस ये यहाँ पर आ जाए। ठीक है, 4 सेकंड तक ये यहाँ पर आ जाएगा। देन अब मैं चाह रही हूँ इसकी साइज़, वापस इसका साइज़ क्या हो, यहाँ कम है, यहाँ आने के बाद दोबारा ज़्यादा हो जाए। तो मैं यहाँ अगेन स्केल लगा दूँगी इसका 2.8 फ्रेम से। मैंने स्केल पर क्लिक करा, देन वापस स्केल लगाऊंगी कि लाइक अभी स्केल इसका है 50। तो 4 फ्रेम्स पर आने के बाद इसका स्केल हो जाए 100। तो अब हम अपनी वीडियो देख सकते हैं। लाइक मैं इसको वापस पीछे ले जाती हूँ और मैं स्पेस बार दबाती हूँ, तो ये क्या होगी, इस तरीके से हमारी ये एक एनिमेशन हो गई छोटी सी। अच्छा, ये बहुत जल्दी क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है और वापस अपनी जगह पर बहुत जल्दी आ रहा है, बिकॉज हमने इसका जो सेकंड्स का टाइम है हमने कम रखा हुआ है। लाइक हमने कितना रखा हुआ है कि 1 सेकंड से 2 सेकंड तक ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए। तो इसकी स्पीड इसलिए तेज़ है। अगर हम चाहें तो इसका जो स्पीड है वो हम कम स्लो कर सकते हैं अपने टाइम बढ़ा के। ये लाइक आप इसको आगे कर दें। लाइक मैंने ये वाले को कर दिया आगे, सेंटर वाले को मैंने कर दिया 4 पे, और जो 4 सेकंड पर था इसको मैंने कर दिया 6 फ्रेम और 6 सेकंड और 7 फ्रेम पे। अब अपनी वीडियो देखेंगे तो थोड़ी स्लो चलेगी है, कुछ इस तरीके। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपनी हमारी 2 चीज़ें रहेगी, रोटेशन और ओपेसिटी। वो किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, उसका भी जो है थोड़ा सा मेथड अलग है।
है तो वो भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को स्केल और पोजीशन का अभी तक कुछ क्लियर ना हुआ हो तो नेक्स्ट क्लास में लाजमी कमेंट से मुझे लाजमी पूछें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दूँ। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये दो हमारे मेन होती है, पोजीशन और स्केल। अगर पोजीशन और स्केल हमें क्लियर नहीं होगा तो ओपेसिटी और रोटेशन में हमें मसला होगा। तो आप कोशिश करें कि आपको कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ कर ये क्लियर कर लें, क्योंकि दो आपकी पोजीशन और स्केल जब तक क्लियर नहीं होगा आगे मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कुछ ना समझ आए तो लाजमी पूछिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।